महापरमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं केशौरसौरभसमाहत योगिचेतं हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकं कुन्द इंदुसमदेह उमारमण करुणायन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभान रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परम भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वर्णानामर्थ संज्ञानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् किलान्तरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुङ्गवनर्वरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। बंधु तुलसी के चरण भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। बंधु तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज कल समुद्र घोरत लगो प्रगट्यो सप्त जहां। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फल चार। हरि शरण। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सीताराम जय सीताराम राधे श्याम जय राधे श्याम। जय रघुनंदन जय सिया राम।
जानकी वल्लभ सीताराम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय हनुमान। श्री गुरु रामानंद भगवान। श्री गुरु रामानंद भगवान। श्री राम जय राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। संपूर्ण राम दरबार की जय। श्री अवध मिथिला धाम की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। श्रीमन्नाम महाराज की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। कली पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, एकाशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगणलय भक्तवांशा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्तवत्सल दीनबंधु दया सिंधु श्री कौशल्य आनंद वर्धन श्री दशरथ नंदन श्री जानकी कंठभूषण भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत कथा का आनंद हम सभी श्री राम कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्त जनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे हरि श्याम, जय श्री राम। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृणामि। श्री रामचंद्र चरणों सरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये।
माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालुर् नान्यं जाने नैव जाने न जाने। आज रंगों का त्योहार होली का बड़ा भारी त्योहार। वैसे भी हमारी जो भारतीय संस्कृति है त्योहारों से, आयोजनों से, रीति रिवाजों के संदर्भ में बहुत प्राचीन और बड़ी समृद्ध संस्कृति है। कब से होली मनाई जाती है इसका गणित भी बहुत कठिन है। होलिका दहन कल हो गया और सभी त्योहारों के साथ कुछ रीति रिवाज तो होते ही हैं। उत्सव मनाने के कुछ तरीके जुड़े ही होते हैं। भगवान की पूजा भी की जाती है। होली तो रंगों, उत्साह, खुशियों का त्योहार है। होलिका दहन हो गया तो नकारात्मकता गई, बुराई गई। अच्छा, होली पे भगवान नारायण का पूजन होता है क्योंकि उन्होंने ही तो भक्त प्रहलाद को उसके पिता दैत्यराज हिरण्यकश्यप के अत्याचारों से बचाया था। केवल रंगों का त्योहार तो होली नहीं है। होली का उत्सव तो इससे जुड़े कई अनुष्ठान, कई समारोह भी होते हैं। अच्छा, होली में रंग नैतिक क्या है होली का? सबकी एक बार रंग लग जाए तो सबकी त्वचा का रंग भी तो एक जैसा दिखता है, मानो हर तरह से सब एक समान दिखने लगते हैं। और तभी तो इसीलिए बच्चों में जो समानता होती है, इसी से तो प्रेम और प्रेम का विकास होता है। होली का पर्व वस्तुतः प्रेम, सद्भाव और मित्रता का प्रतीक है। एक दूसरे को रंग गुलाल लगाते हैं, पुराने गिले शिकवे दूर करते हैं। और होली पर भगवान को उनका पसंदीदा रंग लगाने से जीवन में सुख समृद्धि आती है। बड़े संकट भी दूर हो जाते हैं, सहज दूर हो जाते हैं। तो भारतीय त्योहारों में होली का बड़ा महत्व है। बहुत महत्व है। अब फागुन का मास है, बसंत ऋतु का आगमन ऐसे ही महत्वपूर्ण होता है। फिर फाल्गुन मास की पूर्णिमा की तिथि सर्दियों के मौसम का बिल्कुल अंत का प्रतीक है। तो देखो ना, बहुत सारे रंग होते हैं, पानी के फव्वारे होते हैं, गुब्बारे होते हैं। कुल मिला के, सबको मिला के इस दिन को हम लोग बहुत रंगोत्सव के रूप में तो मनाते हैं। चलो, ये तो प्रेम का त्योहार है, बड़ा पारंपरिक त्योहार है, सांस्कृतिक त्योहार है, पुरानी पीढ़ियों से चलता चला आ रहा है। बहुत आनंद है। अच्छा, ऐसे परम पावन पर्व, इस रंगोत्सव होली पर्व की सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। ब्रज में तो खूब होली होती है, विश्व में होली होती है, और ब्रज में तो भगवान श्री हरि ने ही होली मचाई है। यहाँ बड़ा फाग खेला जाता है, बड़ी शोभा होती है ब्रज धाम की, और 84 कोस बजमंडल धाम। यहाँ तो गीत संगीत, ताल मृदंग बांसुरी बीना ढप शहनाई, क्या वीर गुलाल। पूरे ब्रज में 84 कोस में होली का उत्सव तो 2-2.5 महीने का बसंत पंचमी से ही आरंभ हो जाता है।
तो फिर जब होली आ जाए, अभी तो होली के बाद दाऊ जी महाराज के यहाँ भी दाऊ जी का होगा। ब्रज में हरि होरी मचाई। अच्छा भगवान, अभी तो थोड़ा सा हम लोग अपने कथा क्रम की ओर चलें। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। तो पूर्व प्रसंग में काकभूषुंडी जी महाराज गरुड़ जी को रामकथा सुना रहे हैं और माता शबरी का चरित्र सुनाया। ताहि देई गति रामोदारा, शबरी के आश्रम पगधारा। माता शबरी को भगवान ने सदगति दी और वहां से प्रभु पंपा सरोवर आए। मार्ग में वन की भी बड़ी शोभा है। प्रभु विलाप करते हुए पंपा सरोवर की ओर आते हैं और प्राकृतिक सौंदर्य क्या पूछना है पंपा सरोवर का, प्रभु के चित्त को आकर्षित करने वाला। प्रभु श्री राम का मन भी वहां रमने लगा। ऐसी शोभा थी उस पंपा सरोवर की। इतना अद्भुत सौंदर्य था पंपा सरोवर का। पर फिर भी सुग्रीव जी ऋष्यमुख पर्वत छोड़कर पंपा सरोवर पे आ नहीं पाते थे। तो पुनि प्रभु गए सरोवर तीरा, पंपा नाम सुभग गंभीरा। 4 बड़े सुंदर घाट हैं और खूब खग मृग प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर। कमल खिले हैं, भौरे गुंजार कर रहे हैं, कलहंस अपनी ध्वनि कर रहे हैं। मानो सब प्रभु को देखकर इतनी ध्वनि करने लगे। प्रभु बिलोह की जन करत प्रशंसा। भगवान की रूप माधुरी का दर्शन, प्रभु का गुणगान। पशु पक्षी तो ऐसी ध्वनि निकालते हैं मानो चलते हुए किसी यात्री को, पथिक को बुला ही लें। जो ताल था, पंपा सरोवर था, उसके आसपास मुनियों के भी बहुत सी कुटियां बनी थी। चारों ओर वृक्षों का बड़ा सुंदर वन था। प्रभु को बहुत आनंद हुआ पंपा सरोवर पहुंच के। वृक्ष तो फल के बाहर से ऐसे। अच्छा, चित्रकूट में भगवान आए, वहां भी प्रकृति ने सब कुछ प्रकट किया। वृक्षों के फलों के बाहर से वृक्ष मानो झुककर धरती के निकट आ जाते हैं। जैसे कोई परोपकारी मनुष्य होता है, जितनी संपत्ति उसको मिलती है, जितनी संपत्ति मिलती है उतना ही वो नम्र होता चला जाता है। देखि राम अति रुचिर तलावा, मंचन की न परम सुख पावा। जो सुख के सिंधु, आनंद सिंधु सुखधाम भगवान है, पंपा सरोवर में स्नान करके उनको भी बड़ा सुख हुआ, बड़ा भारी सुख हुआ। बैठे अनुज सहित रघुराया। सब देवता ऋषि मुनि आते हैं, स्तुति करते हैं, अपने अपने लोग जाते हैं। और नारद जी आए। नारद जी तो भगवान को आते ही दंडवत लगाई। प्रभु ने हृदय से लगाया, स्वागत किया, पास बिठाया। लक्ष्मण जी महाराज ने देवर्षि नारद के चरण पखारे। अच्छा, जब यहाँ देवर्षि नारद हैं और प्रभु श्री राम है, तो फिर वहाँ कौन सी मर्यादा का निर्वाह करना है कि देवर्षि नारद को उठ के प्रभु दंडवत लगाएं और उनका चरण पखारें, पूजन करें, उनकी स्तुति करें। ये तो औपचारिकता वहाँ नहीं थी। क्यों? देवर्षि नारद मृत्यु लोक के जीव तो थे नहीं। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम होकर आए तो मर्यादा की स्थापना तो मृत्यु लोक में होनी थी ना। और देवर्षि नारद तो ब्रह्मलोक से आते हैं। लक्ष्मण जी महाराज ने उनके चरण धोए, तरह तरह से स्तुति करके प्रभु को प्रसन्न किया। और जब देखा नारद जी ने कि प्रभु प्रसन्न है, मेरे प्रभु प्रसन्न है, तो नारद बोले बचन तब जोरी सरोर हो पान। अपने दोनों कर कमल जोड़कर भगवान से बोले। और बोले क्या? सुनहु उदार सहज रघुनायक। जब कोई बात बनानी होती है तो पहले तो वहां प्रशंसा करनी पड़ती है, स्तुति वंदन करना होता है।
तो देव ऋषि नारद कहते हैं, सुनहु उदार। प्रभु आप तो बड़े उदार हैं, मानो कुछ मांगना भी चाहते हैं तो पहले ही प्रभु से कह दिया आप बड़े उदार हैं, मालूम है जो वरदान मांगूंगा मिलेगा। तो जिस तरह का संदर्भ हो वैसे गुणों का स्मरण कराना चाहिए। देव ऋषि नारद ने भी प्रभु को उदार कहा। सुनहु उदार सहज रघुनायक, और उदार ही नहीं, आप तो सहज ही उदार हो। सुंदर अगम सुगम वरदायक, कितना भी दुर्लभ वर हो या सुलभ हो, आप तो वर देने वालों में भी सर्वश्रेष्ठ हैं और सहज उदार हैं। तो नारद जी सोच रहे हैं जो चाहो सो मांगो। देहु एक बार मांगो स्वामी, आप तो हृदय की सब जानते हो नाथ, फिर भी आपसे एक वर मांगता हूँ, इस वर का हमें दान करो, वरदान दो। प्रभु तो प्रेमियों को पाके प्रसन्न होते ही हैं। फुर्सत में नारद जी मिले, अभी तक तो जो आता था स्तुति करता था, जाता था, अपना दुख ही सुनाता था। आज देव ऋषि नारद प्रभु से कहते हैं प्रभु एक वरदान दो। अब मांग रहे हैं, मांगना पड़ेगा, बिना मांगे मिलता नहीं है। यद्यपि जानत अंतर्यामी हो, तो भगवान अंतर्यामी है, सब जानते हैं, फिर भी कहना पड़ता है। तो प्रभु कहते हैं जानहु मुनि तुम मोर स्वभाव, जन सन कबहु की करऊं दुराओ, कवन वस्तु अस प्रिय मोहि लागी, जो मुनि बर न सकहु तुम मांगी, जन कहाँ कछु अदेय नहीं मोरे, अस विश्वास तजहु जन भोरे। तब नारद बोले हर साई, अस बर मांगऊं करऊं ढिठाई, यद्यपि प्रभु के नाम अनेका, श्रुति कह अधिक एक ते एका, राम सकल नामन ते अधिका, हो नाथ अग खग गण बधिका। प्रभु कहते हैं अरे नारद जी आप तो जानते हो मेरा स्वभाव, जन सन कबहु की करऊं दुराऊं, ऐसा मेरे पास क्या है जो अपने निज जनों से मैं छिपा कर रखूं, उसको बचा कर रखूं। आप मांगो। कवन वस्तु से प्रिय मोहि लागे, ऐसी कौन सी वस्तु है जो मुझे ऐसी प्यारी है कि आपको मांगने में संकोच हो। अच्छा, पहले ही नारद जी महाराज तो कह चुके थे सुनहु उदार सहज रघुनायक, काम बनाना था ना। प्रभु आप तो सहज उदार हैं। प्रभु भी कहते हैं तुम तो स्वभाव जानते हो, मैं क्या कोई छिपाव करता हूँ। ऐसी कौन सी वस्तु मुझे प्यारी लगती है जो तुम मांग नहीं पा रहे हो। जन कहूँ कछु अदेय नहीं मोरे, अपने भक्तों को देने के लिए ऐसा कुछ है ही नहीं जो अदेय हो, मैं न दूं न दे सकूं। इस विश्वास को कभी छोड़ना नहीं। अस विश्वास तजहु जनि भोरे, भूल कर भी ऐसे विश्वास को नहीं छोड़ना। जन कहूँ कछु अदेय नहीं मोरे, अपने भक्तों के लिए कुछ भी अदेय नहीं है। अब तो प्रसन्न हो गए देव ऋषि नारद। सहज उदार तो पहले ही कहा था, अब तो पूरी पूरी बात बन गई। प्रभु कहते हैं जो चाहो सो मांगो, ऐसा क्या प्रिय है जो नहीं दूंगा। कुछ ऐसा है ही नहीं जो ना दूं न दे सकूं। तुम विश्वास रखो, मांगो। अरे प्रसन्न हो गए, हर्षित हो गए देव ऋषि नारद। और हर्षित हो गए तो प्रभु से क्या कहते हैं, असबर मांगो करूं रिठाई। अब देखो दूसरी बात कही, वरदान ही नहीं मांग रहे। पहले कहा था कि बड़ा दुर्लभ वरदान मांग रहा हूँ, तो कहते हैं अब तो ऐसा वर मांग रहा हूँ कि वर क्या मांग रहा हूँ, आपके साथ ढिठाई करने जा रहा हूँ। प्रभु हर्षित होकर ये बात बोले देव ऋषि नारद, वर क्या मांग रहा हूँ, वर तो मांग ही रहा हूँ, पर वर मांगने से ज़्यादा मैं कुछ ढिठाई करने जा रहा हूँ। वो क्या कहते हैं, यद्यपि प्रभु के नाम अनेका, श्रुति कहे अधिक एक तय एका, राम सकल नामन ते अधिका, हो नाथ अग खग गण बधिका, हो नाथ अग खग गण बधिका। प्रभु आपके नाम तो अनेक हैं, राम अनंत अनंत गुणानी।
जन्म कर्म अनंत नामानि। नाम तो आपके अनंत है, जन्म कर्म अनंत नामानि। और वेद कहते हैं श्रुति कह अधिक एक तह का। अब वेद कहते हैं, श्रुतियां कहती हैं उन अनंत नामों में एक एक नाम एक से बढ़कर एक नाम है आपके। अनंत नाम और उनकी महिमा भी एक से बढ़कर एक। श्रुति कह अधिक एक ते एका। तो प्रभु मैं ये चाहता हूं कि राम सकल नामनते अधिका हो नाथ अग खग गणपति का। पाप रूपी भयंकर पक्षियों का वध करने के लिए ये जो राम नाम है ये सबसे बढ़कर हो गए। राम सकल नामनते अधिका। आपके अन्यान्य जितने भी नाम है, अनंत नाम है, उन सब नामों में राम नाम सबसे बढ़कर हो गए। और किस संदर्भ में हो ये भी कहा, हो नाथ अग खग गणपति का। बड़े बड़े भयंकर पाप अगर पक्षियों की तरह हैं तो आपका नाम उन सब का वध करने वाला एक शिकारी की तरह, व्याध की तरह हो, सबका वध कर डाले। ऐसा राम नाम में ऐसी शक्ति रख के इसको सबसे ऊपर कर दीजिए नाथ। पापों का नाश करने में राम नाम से बढ़कर कोई ना रहे। राम सकल नामनते अधिका। तो आज पूर्णिमा है। देवर्षि नारद कहते हैं पूर्णिमा की तो रात्रि हो, तो पूर्णिमा की रात कैसी हो? अब मानो आपकी भक्ति है, आपकी भक्ति पूर्णिमा की रात है। अच्छा, और राम नाम सोई सोम, तो पूर्णिमा की रात का जो चांद है पूर्ण चंद्र। अगर पूर्णिमा की रात्रि आपकी भक्ति है तो पूर्णिमा का चांद आपका राम नाम ही होना चाहिए। राम सकल नामनते अधिका। और जो आपके अन्यान्य दूसरे नाम है वो सब उस आकाश में उस चंद्रमा के, पूर्ण चंद्र के चारों ओर तारे के समान रात्रि की शोभा बढ़ाते रहे। प्रभु हंस गए, ये क्या बात हुई? भगवान के अनंत नाम है और श्रुति कहा एक अधिक एक ते एका, सब एक से बढ़कर एक है। पर आज नारद कैसी बात करते हैं? अब प्रभु तो पहले ही कह देते हैं कि जन कहाँ कछु अधेय नहीं मोरे। अपने भक्तों को देने के लिए कुछ भी अधेय नहीं है। तो प्रभु को देवर्षि नारद से एवं वस्तु कहना पड़ा, और तो कहीं प्रभु नहीं कहते हैं। पर देवर्षि नारद तो दिव्य लोक से आए हैं, मृत्यु लोक के तो है नहीं, पृथ्वी के जीव तो है नहीं। भगवान तो कृपा के सिंधु हैं। जब प्रभु ने एवं वस्तु कहा कि चलो ठीक है, आज तुम जो बात लेके आए हो यही होने दो, ठीक है। जब प्रभु ने ठीक है कह दिया, ऐसे ही हो, चलो तुम प्रसन्न हो जाओ। अरे अब तो प्रसन्न हो जाओ, प्रभु ने कहा। देवर्षि नारद तो देखे कि श्री रघुनाथ जी महाराज तो अत्यंत प्रसन्न है। अति प्रसन्न रघुनाथ ही जानी। तो सोचिए अत्यंत प्रसन्न है तो कुछ और बात बन जाए। फिर बड़ी कोमल वाणी से बोले, अब प्रभु एक बात पूछना चाहता हूं, बड़ा संकोच हो रहा है। तो प्रभु ने कहा संकोच छोड़ो, जो पूछना चाहते हो पूछो, मैं बहुत प्रसन्न हूं। पर महाराज बड़ा संकोच हो रहा है, अब पुरानी बात क्या छेड़ूं? प्रभु ने कहा अगर तुम्हारी इच्छा है तो कहो। देवर्षि नारद ने कहा प्रभु एक बार आपकी माया ने मुझे मोहित किया था, आपको ख्याल है ना? तो प्रभु देख रहे थे देवर्षि नारद की ओर। हम प्रभु मैं एक बार विवाह करना चाहता था, पर उस समय तो मुझे क्रोध आया, मैंने श्राप दे दिया आपको अनजान में, अज्ञानी जीव की तरह। पर प्रभु उस समय तो पूछ नहीं पाया था, आज पूछता हूं। अब प्रभु के कारण करे न दीना। जब विवाह में चाहूं कि ना, प्रभु के कारण करे न दीना। मैं विवाह करना चाहता था, भले मेरा मोह था, पर मैं आज पूछता हूं। तो नाथ आज ये बताओ क्या बात थी, क्या कारण हुआ कि आपने मेरा विवाह होने नहीं दिया? आज तक नहीं पूछा हूं, आज पूछ रहा हूं क्या कारण था।
भले ही आपकी माया से मोहित था पर विवाह करना चाहता था, कभी विवाह किया भी नहीं था, करना चाहता था लेकिन ना तो आपने नहीं करने दिया। क्या बात थी, क्या कारण था? प्रभु ने देव ऋषि नारद से कहा, सुन मुनि तो कहूँ सरोसा, भजहि जे मोहित जी सकल भरोसा, करूँ सदा तिनके रखवारी, जिमि बालक राखई में तारी, करूँ सदा तिनके रखवारी, जिमि बालक राखई में तारी। प्रभु भी देवऋषि नारद की बात सुन के प्रसन्न हो गए, हंस गए। नारद आज पूछता है, प्रभु क्या कारण था मेरा विवाह नहीं होने दिया? और बड़े हर्षित होके प्रभु ने देवऋषि नारद से कहा, देखो नारद, तुम्हें तो उस समय दुख था, मैं तो अभी भी हर्षित हूँ, तब भी हर्षित था, और बड़े हर्ष में तुमसे कहता हूँ, भजहि जे मोहित जी सकल भरोसा, करऊं सदा तिनके रखवारी, जिमि बालक राखे महतारी। जो सारी विश्वास को, अपनी आशाओं को सब त्याग कर, सब छोड़कर जो मेरा ही भजन करते हैं, मेरे ही नाम और गुणों का निरंतर स्मरण करते हैं, जय गति मोर न दूसर आशा, सुप्रिय जाके गति न आन की। जीव, भगवान को ऐसे जीव तो सहज ही प्यारे हैं जिनके पास दूसरे किसी का भरोसा नहीं है, एकमात्र प्रभु के चरणों का आश्रय है, प्रभु का बल है, प्रभु की शरणागति है। तो भजहि जे मोहित जी सकल भरोसा, करूं सदा तिनके रखवारी। मैं सदा ही ऐसे भक्तों की, जीवों की रक्षा करता हूँ, ठीक वैसे ही जिमि बालक राखे महतारी, जैसे माँ अपने छोटे से नन्हे से शिशु की रक्षा करती है। 3 वर्ष तक का बालक शिशु कहलाता है। जिमि बालक राखे महतारी। अब छोटा सा बच्चा अब अग्नि को पकड़ने जाए तो माता क्या करेगी? तौ राखई जननी अर्घाई। पहले तो मना करेगी, रोकेगी, बच्चा नहीं मानेगा तो यहाँ से उठा के उधर पटक देगी, चलो इधर। तो जो सब भरोसा त्याग के मेरा ही भजन करते हैं, मैं ऐसे भक्तों की रक्षा ऐसे करता हूँ, जिन बालक राखे महतारी। मानो छोटा शिशु अगर अपना अनिष्ट कर ले खेल खेल में, तो क्या मैं अनिष्ट होते देखूंगा? मैं तो माता की तरह उसका पालन करता हूँ, उसकी रक्षा करता हूँ। और वही शिशु जब बड़ा हो जाता है तो माता भी उस बड़े बच्चे पर पहले की तरह प्रेम नहीं रखती। प्रौढ़ भय तेहि सुत पर माता प्रीत करे नहीं पाछिल बाता। जैसे शिशुपन्ने में माँ बच्चे की रक्षा करती थी, पालन करती थी, संभाल करती थी, वही बच्चा बड़ा हो जाए तो फिर माँ वैसे नहीं करती। तो जो बड़े बच्चे हैं, एक तो मेरे छोटे बच्चे हैं, एक बड़े बच्चे हैं। तो बड़े बच्चे कौन है? जो बड़े हो गए। तो बड़े कौन हुए? जो ज्ञानी हुए। प्रौढ़ भये तेहि सुत पर माता। पहले जैसा प्रेम नहीं रखते। महाराज जी पूछे, प्रभु ये आपके बड़े बच्चे कौन से हैं जिन पर आप पहले जैसा प्रेम नहीं करते, शिशुपन जैसा प्रेम नहीं करते? प्रभु कहते हैं, मोरे प्रौढ़ तनय सब ज्ञानी। जो ज्ञानी भक्त हैं वो बड़े बच्चे की तरह होते हैं।
और जो बालक हैं, बालक सुत समूह दास अमानी। मेरे जो छोटे छोटे बालक हैं, जिनको केवल मेरा भरोसा है, निरंतर मेरे नाम के गुण, नाम गुण के स्मरण में, चिंतन में रहते हैं, वो तो मेरे बालक हैं, शिशु हैं। उनकी रक्षा मैं माता की तरह करता हूँ। पर जो बड़े हो गए, जो ज्ञानी हो गए, मानो जो ज्ञानी हो गए, प्रभु तो कहते हैं जन ही मोर बल निज बल ताही, दुह कह काम क्रोध रिपु आही। काम और क्रोध तो छोटे बच्चे को भी है, उसमें भी कामना है, कभी ये खिलौना मिल जाए, कभी वो खाने को मिल जाए, कभी इसको पकड़ के ले लूं, कभी इसको तोड़ दूं। अपनी चपलता है। और बात न बने तो छोटा बच्चा भी क्रोध करता है, बिगड़ जाता है, चीखता है, चिल्लाता है, रोता है, गिर पड़ता है, खुद ही गिर पड़ेगा हो तो वो कहते हैं जो शिशु है, कभी कभी वो बालक को भी कभी कामना और क्रोध होता है, और जो बड़े हो जाते हैं उनको भी क्रोध और कामनाएं होती हैं। पर जो मेरे जन है, मेरे जन, जन ही मोर बल। प्रभु अपने जन किसको कहते हैं? निज जन, और जो शिशु के समान है, बालक के समान है। जन ही मोर बल निज बल ताई, दुहु कहाँ काम क्रोध रिपु आही। यह विचार पंडित मोहि भजहि, पाए हु ज्ञान भगति नहीं तजी। पाए हु ज्ञान भगति नहीं तजी। भगवान कहते हैं जो छोटे बालक हैं उनको मेरा बल होता है, और जो बड़े हो जाते हैं ज्ञानी, उनको अपना बल रहता है। तो बल किस लिए चाहिए? काम क्रोध लोभ से निपटने के लिए चाहिए। काम क्रोध लोभ तो सबके हैं, पर जो मेरे निजजन हैं, जिनको मेरे ही भरोसा है, जो निरंतर मेरे ही नाम गुणों का स्मरण चिंतन करते हैं, उनको तो मेरा बल रहता है काम क्रोध लोभ से निपटने का। पर जो बड़े हो गए, जो ज्ञानी हैं, जन ही मोर बल और निज बल ताई, उन ज्ञानियों को अपना बल रहता है। वो अपने बल से काम क्रोध लोभ को निपटते हैं, क्योंकि शत्रु तो सबके पास है माया के। तो जो बड़े भारी पंडित हैं, हे नारद, इस सिद्धांत का विचार करके बड़े बड़े पंडित पाए हूँ ज्ञान भगति नहीं तजई। ज्ञान तो प्राप्त कर लेते हैं, मानो बड़े तो हो जाते हैं, और ज्ञान भी प्राप्त कर लेते हैं, पर मेरा भजन नहीं छोड़ते, क्योंकि वो जानते हैं कि प्रभु का अगर भजन छूटा तो ये माया की सेना से खुद लड़ना पड़ेगा अपने बल पर, और शिशु बना रहूंगा, बालक बना रहूंगा, प्रभु चरणों में पड़ा रहूंगा, तो सारा बल सारा भार मेरा भगवान के ऊपर। यह विचार पंडित मोहि भजहि, पाए हूँ ज्ञान भगति नहीं तजहि। तो जो पंडित हैं वो तो ज्ञानी होकर भी भक्ति नहीं छोड़ते। और ये जो काम क्रोध लोभ है, नारद जी ने प्रश्न क्या किया था? प्रभु ब्याह क्यों नहीं करने दिया, बाधा क्यों डाली? तो प्रभु ने कहा देखो, ये जो काम क्रोध लोभ आदि शत्रु हैं, मद अहम, ये सब तो प्रबल मोह की सेना है। ये मोह की सेना है, उस सेना के सेनापति काम क्रोध लोभ है, और उसमें सबसे बढ़कर अति दारुण, अति दुख देने वाली माया रूपी नार, क्योंकि संसार स्त्री ही संसार का बीज है। तो देखो हे नारद, सुन मुनि कह पुराण श्रुति संता, मोह विपिन कर नारी बसंता। देखो मैं नहीं कहता हूं नारद, तुमने पूछा है ना, देखो पुराणों में, वेदों में कहा गया कि ये जो मोह का वन है, इसके लिए तो स्त्री बसंत ऋतु के समान है, खूब मोह फलता फूलता है। और जो जप तप नियम है, ये तो बड़े सुंदर जलाशय होते हैं, लेकिन ये स्त्री ग्रीष्म ऋतु बनकर सब सोख लेती है, सब नष्ट कर देती है जप तप नियम।
और काम क्रोध मद मत्सर ये तो मेढक की तरह है। इनके लिए जो स्त्री है वो वर्षा ऋतु की तरह है। ये सब हर्षित हो जाते हैं स्त्री को पाकर, काम क्रोध लोभ मद मत्सर। और जो दुर्वासना है ये तो कुमुद के समान है। जैसे कुमुद शरद ऋतु में खूब प्रसन्न हो जाते हैं, तो जितनी दुर्वासनाएं हैं उनके लिए तो ये जो स्त्री है ये शरद ऋतु के समान सुख देने वाली है, मानो उनको बढ़ाने वाली है। और जलाशय में जो सुंदर सुंदर कमल हैं ये तो धर्म है, धर्म का स्वरूप है। लेकिन जाड़े की रात बनकर बड़ा दुख दे के मानो इनको जाड़े में रात्रि में कमल का क्या हाल होता है। तो नारी की उपस्थिति में धर्म ऐसे ही निर्मूल होता है। और ममता फलानी फुलानी हो तो फिर तो ये शिशिर ऋतु है। जैसे जवास खूब बढ़ता है शिशिर ऋतु में, कड़ाके की ठंड हो, तो ममता भी इनसे खूब फैलती है। रात का अंधेरा हो तो उल्लू कैसे खुश हो जाते हैं। उल्लू तो पाप का रूप है, उल्लू पाप रूप होते हैं। ऐसे ही स्त्री अंधेरी रात के समान होती है, मानो वहां पाप बड़े बढ़ते हैं। और जैसे कोई बंसी लगा के मछुआरे मछली पकड़ते हैं, बोले बस उसी तरह स्त्री बुद्धि बल शील सत्य सबका हरण करने वाली है। मानो मोह का तो रूप है, बीज है। तिन मह अति दारुण दुखद माया रूपी नारी। तो अवगुण मूल शूल प्रद प्रमदा सब सुख खाने, ताते कीन निवारण मुनि मैं यह जिय जाने। और तुम बाल ब्रह्मचारी हो, नैष्ठिक ब्रह्मचारी हो, और तुम मेरे भक्त हो, तुम्हें तो मेरा नाम गुण गाना है, तो तुम्हें पीछे केवल सूल ही मिलता, दुख ही मिलता, इसलिए मैंने तुम्हारा विवाह नहीं होने दिया। उसके पहले ही उस सूल का उस दुख का वो तुम्हारे जीवन में आता, मैंने उसका निवारण कर दिया। बोलिए श्री भक्त वत्सल भगवान की, श्री शरणागत वत्सल भगवान की। किसकी शरण में जाऊं, किसकी शरण में जाऊं, अशरण शरण तुम्ही हो। गदगद हो गए देव ऋषि नारद। किसकी शरण में जाऊं। ऐसे प्रभु कहाँ मिलेंगे जिनको भक्तों का इतना ख्याल हो, उनकी भविष्य की एक एक बात का ख्याल हो। किसकी शरण में जाऊं, अशरण शरण तुम्ही हो। काहे सूरत बिसारी, काहे सूरत बिसारी, मेरे तो बस तुम्ही हो। काहे सूरत बिसारी, मेरे तो बस तुम्ही हो। किसकी शरण में जाऊं, किसकी शरण में जाऊं, अशरण शरण तुम्ही हो। किसकी शरण में जाऊं, अशरण शरण तुम्ही हो। मेरे तो बस तुम्ही हो। अशरण शरण तुम्ही हो। मेरे तो बस तुम्ही हो। काहे सूरत बिसारी, काहे सूरत बिसारी, मेरे तो बस तुम्ही हो। काहे सूरत बिसारी, निर्बल के बल तुम्ही हो। निर्बल के बल तुम्ही हो। किसकी शरण में जाऊं,
पातक हरण तुम्ही हो, किसकी शरण में जाऊं। निर्धन के धन तुम्ही हो, किसकी शरण में जाऊं। शरण शरण तुम्ही हो, किसकी शरण में जाऊं। मेरे तो बस तुम्ही हो, किसकी शरण में जाऊं। बहुत आनंद हुआ देव ऋषि नारद को। ऐसे भक्त वत्सल, ऐसे ही शरणागत वत्सल प्रभु, कितना मेरा मंगल चाहते हैं, कितना कल्याण चाहते हैं। मैं खूब चाहता था विवाह हो, पर प्रभु ने किसी भी प्रकार विवाह नहीं करने दिया। कहु कवन प्रभु के सरीति, सेवक पर तारु प्रीति। जिन भजहि अस प्रभु भ्रम त्यागी, ज्ञान रंक नर मंद भागी। जय जय सिया राम, जय 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 सिया राम, जय जय सिया राम, जय 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 सिया राम। बोले श्याम रामचंद्र भगवान की जय। देखो आज तो भाग है, प्रभु भी भाग खेले अयोध्या में। मानस नंदिनी है सरजू, उनके तट पर बसा हुआ अवध का नगर कैसा विलक्षण सुंदर है। जितनी प्रजा है सब नीति निपुण, धर्म धुरंधर, धैर्यशाली। यूं तो नगर जहाँ नृपति शिरोमणि श्री जानकी नाथ भगवान राम निवास करते हैं, वैसे तो सब ऋतुओं में कितना सुखदायक है, पर बसंत में, बसंत ऋतु में तो उसकी शोभा इतनी बढ़ जाती है। वन उपवन सब नए नए पत्ते, नए रंग के पुष्प, चहचहाते पक्षी, सुंदर कोकिल कोयल की मधुर मधुर बोली, भौरों का गुंजार। कृपा निधान भगवान राम ने तो एक दिन, होली का दिन था, कृपा सिंधु है, देखा बसंत आया है, प्रकृति बहुत ही अनुकूल है, द्वार पर बहुत भीड़ लगी हुई है, होली की बधाई हो रही है, प्रभु की जय जयकार हो रही है। बोले श्री राम राजा सरकार की जय। द्वार पर देखा उन महाराजा धीराज श्री रघुनाथ जी महाराज ने, आज तो बहुत भीड़ है। प्रभु हंसते हुए कहते हैं, सब स्त्री पुरुष प्रसन्नता पूर्वक होली खेलो, होली खेलो। अब तो सुनने की देरी थी, नगर में जितने लोग हैं प्रसन्न होकर भाग खेलने चले। पर उस समय महाराजा धीराज उन प्रभु की जो अनुपम छवि है ना, उसको देखकर सबके हृदय में अपार प्रेम उमड़ने लगा। उस पर भी अत्यंत निर्मल पीतांबर, अरुण नेत्र, लाल लाल कमल के समान खिले हुए, और सदा ही सेवकों पर कृपा दृष्टि प्रभु रखते हैं। मस्तक पर किरीट, कानों में कुंडल, मनोहर मस्तक पर तिलक की शोभा क्या अलकावली है, भ्रिकुटी कितनी बांकी है, चितवन भक्तों पर कृपा करने वाली है। कपोल बड़े सुंदर, नासिका बिल्कुल तोते की चोंच के समान, मनोहर होठ, क्या दांतों की ज्योति है, जगमगा रही है। गज मुक्ताओं का हार प्रभु धारण किए, शंख के समान ग्रीवा है, लंबी लंबी भुजाओं में अपार बल, कितना मनोहर कंकण है, हार है, वक्षस्थल पर वनमाला है।
भृगु जी का चरण चिन्ह भी शोभा पाता है। अरे अपार सौंदर्य है, चरण कमल बिल्कुल लाल लाल नए खिले कमल के समान, और नखमणि चंद्रिका की कांति क्या पूछनी है। अतुलित शोभा है अंग अंग की प्रभु के, अतुलित। तो भगवान श्री राम जिस समय, अयोध्यापति भगवान श्री राम जिस समय अपने छोटे भाई और सखाओं के साथ फाग खेलते हैं, अरे उस समय तो देवता लोग फूलों की बरसात करते हैं। अनंत कामदेवों के समान प्रभु की शोभा है। और जो नगर के लोग हैं, करताल मृदंग झांझ ढप ढोल धुंधुबीन नगाड़े सब बज रहे हैं, सुंदर सुंदर सरस शहनाइयाँ समय समय पे, वीणा बांसुरी सब बज रहे हैं। गंधर्व लोग गंधर्वगण अपने बड़े गुण को, अभिमान को छोड़कर मन ही मन बड़ा तुच्छ अपने को मानते हैं। क्यों? होली है, होली है महाराज। झुंड की झुंड स्त्रियां निकलती हैं, ऐसा लग रहा है बहुत सी अप्सराएं चल रही हैं, समुद्र मंथन करेंगी, इतना आनंद होने वाला है। अच्छा, फाग खेल लेते हैं प्रभु, खूब खेल लेते हैं, तो भगवान सरजू नदी के जल में स्नान करते हैं। जितने याचक होते हैं, भीड़ होती है, सबको वस्त्र आभूषण दान करते हैं। और प्रेमी जन तो प्रभु से अनुपम भक्ति मांगते हैं। बड़ी की प्रभु की मुस्कान बड़ी मृदुल मुस्कान है, ऐसी कृपा दृष्टि से प्रभु देखते हैं। अच्छा, महाराजा धीराज प्रभु श्री राम फाग खेल रहे थे, आकाश से देवता लोग कौतुक देख रहे थे। साथ में सखा छोटे भाई हैं, झोलियों में सबके अबीर है, हाथों में पिचकारियां हैं, और मृदंग डफ करताल बांसुरी बज रहे हैं। चंदन की रज से मिला हुआ सुगंधित जल छिड़का जा रहा है। और उधर श्री जानकी जी के साथ रंग बिरंगे वस्त्र आभूषण पहने बहुत सी युवतियों का झुंड, हाथ में बेत की छड़ी लिए रास्ता घोंसता है। और अत्यंत जो सरस होते ना, बड़े बड़े राग सब गा रहे हैं। अच्छा, ये स्त्रियां जब दौड़ कर किसी को पकड़ती हैं तो उनकी नूपुर, उनकी खड़धनी की जो ध्वनि है बड़ी मनोहर। और जिसको पकड़ती है ना, ये अवध की स्त्रियां, ब्रज की नाएं, तो ये जिसको पकड़ती हैं, तो जिसको पकड़ती है उसकी आंखों में पहले तो अंजन लगा देती हैं, और फिर उससे फगुआ मनाकर, नाच नचाकर, बहुत प्रार्थना करने पर छोड़ती हैं। और बड़े मस्खरे लोग भी हैं, तरह तरह का स्वांग रचते हैं, गधों पर चढ़े हुए हैं, और तरह तरह की कूट कूट युक्तियां करते हैं। एक दूसरों को अरे क्या क्या सुनाते हैं। सुन सुनकर प्रभु श्री राम भाइयों के साथ हंसते हैं। भगवान श्री राम की जय जयकार करते हैं देवता लोग। पुष्पों की वृष्टि कर करके प्रभु श्री राम की जय जयकार करते हैं देवता लोग। बड़ा आनंद हुआ। अवध में प्रभु फाग खेले गुलाल ले लेकर। अवधवासी खूब आनंद मनाते हैं। वो रस तो इतना बरसता है। राजा दशरथ जी के वीर होली खेले रघुवीर। राजा दशरथ जी के वीर होली खेले रघुवीर। राजा दशरथ जी के वीर लाल रंग खेले गुलाब रंग खेले। लाल रंग खेले गुलाब रंग खेले और उड़ावे अबीर होली खेले रघुवीर। राजा दशरथ जी के वीर होली खेले रघुवीर। एक पिचकारी प्रभु हम पे भी मारो। एक पिचकारी प्रभु हम पे भी मारो। एक पिचकारी प्रभु हम पे भी मारो।
दिव्य हो अधम शरीर, दिव्य हो अधम शरीर, होली खेले रघुवीर। राजा दशरथ जी के वीर, होली खेले रघुवीर। राजा दशरथ जी के वीर, होली खेले रघुवीर। राजा दशरथ जी के वीर, होली खेले रघुवीर। होरी खेले रघुवीरा वध में, होरी खेले रघुवीरा। अरे होरी खेले रघुवीरा वध में, होली खेले रघुवीरा। होली खेले रघुवीरा वध में, होली खेले रघुवीरा। साची कहे कबीरा वध में, होली खेले रघुवीरा। साची कहे कबीरा वध में, होली खेले रघुवीरा। होली खेले रघुवीरा वध में, होली खेले रघुवीरा। बोलिए श्री राम राजा सरकार की। पर भैया ये तो ब्रज है, ये तो ब्रज है, और ब्रज की तो होरी एकदम अलग ही हुआ है। और होरी कहाँ हुआ है, यहाँ तो हो रहा हुआ है। आज ब्रज में होरी रे रसिया, आज ब्रज में होरी रे रसिया। होरी रे रसिया बरजरी रे रसिया। आज ब्रज में होरी रे रसिया, आज ब्रज में होरी रे रसिया। उड़त गुलाल लाल भय बादर, उड़त गुलाल लाल भय बादर। मारत भर भर झोरी रे रसिया, मारत भर भर झोरी रे रसिया। आज ब्रज में होरी रे रसिया, आज ब्रज में होरी रे रसिया। होरी 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 बरी झोरी रे रसिया। आज ब्रज में होरी रे रसिया। अपने अपने घर ते निकसी, अपने अपने घर ते निकसी। हाँ बारे रसिया वारे रसिया, हाँ बारे रसिया वारे रसिया। अपने अपने घर ते निकसी। कोई श्यामल कोई गोरी रे रसिया, कोई श्यामल कोई गोरी रे रसिया। आज ब्रज में होरी रे रसिया, आज ब्रज में होरी रे रसिया। आज ब्रज में होरी रे रसिया, आज ब्रज में होरी रे रसिया। होरी 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 बरी जोरिया, होरी 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 बरी जोरी रे। आज ब्रज में होरी रे रसिया। बोलिए वृंदावन हरि लाल की, श्री वृंदावन प्रेम धाम की। तो भगवान समय को दर्शित करते हुए एक बार फिर से आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और समय को दृष्टिगत करते हुए आज यहीं पर दो पल प्रभु का नाम बोलकर वाणी को विराम दिया जाए। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय राधे गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय,
राधा रमण हरि गोविंद श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय ऋषिकेश जय जय श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय सीतारमण राम रघुनाथ जय जय सीतारमण राम रघुनाथ गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद राधा रमण बोल बांके बिहारी लाल की होरी के रसिया की जय। भगवान समय को निषेध करते हुए आज यहीं पर वाणी को विराम। वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पण। जय जय सीताराम जय आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। जय हो जय हो सब संगत को होली की मुबारकबाद। जय सीताराम जय श्री जय पुष्टिशाली बनाई थी। जय हो जय हो संत देवी जी को होली की मुबारक। बहुत बहुत मुबारक। बोलो जी कोई बोलना चाहे